See, we always spoke about toxicity in a love relationship, right? But there are more relations in our life can be toxic. Your mother can be toxic. आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोले? There are a lot of combinations in astrology. There are Ketu moon conjunction. Your mother can be toxic. Rahu moon, Saturn moon, शनि और चंद्र, केतु चंद्र, राहु चंद्र, ये सारी अगर इफ योर मून इज एफ्लिक्टेड, इफ योर मून इज कंबस्ट, जब सन उसको सूर्य उसके आसपास आता है मून के तो उसे कंबस्ट कर देता है. देन ऑल्सो योर relationship with the mother can be destructive, can be distant. So there are some problem you might feel with this relationship. If your fourth house lord is not well placed in astrology, fourth house mother का house है, अगर वो छठे भाव में, 8th house में, 12th house में पड़ा, then also there is a problem in between. But we are always ignorant. अरे माँ है. So likewise in this generation, your father can be, your parents can be, all your relations can be, siblings can be, your friends can be, anyone can be. It's based on what you got in your astrological chart. क्या लेके आई हो आप, ठीक है? दिस जनरेशन पीपल ज़्यादा ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये चीज़ों की शिकार में है, कब्जे में है ना? सो दिस इज द अफ्लिक्टेड मून. सो लिव इट नाउ. व्हाट टू डू, हम अभी क्या कर सकते हैं ये सोचते हैं. So you have to be mindful of every relations you have in your life or you might make in future. Even if you know there are no freedoms. रिश्ते धागे की तरह होता है, बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी टूट जाता है. लेकिन अगर आप सिर्फ एफर्ट डाल लें वो धागे को मेंटेन करने के लिए, there are no efforts from the other side, आपको कोई ज़रूरत नहीं वो धागे को पकड़ के रखने की. If you feel dominated, if you feel undervalued, if you feel you are the culprit at the end, like उनकी नज़रों में आप हमेशा गलत हो, ठीक है? So there are certain things working in your एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, ठीक है? इससे आपको दूर हो जानी बहुत जरूरी है. आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ऐसा है तो ऐसा ही होगा. कर्म करनी पड़ेगी आपको निकल. ऑल्सो यू शुड नॉट कीप दैट ग्रज ऑन देम. यू जस्ट हैव टू फॉरगिव एंड मूव ऑन. नॉट टिल नहीं, कैसे हम माफ कर सकते हैं, इतनी बड़ा चीज है. सो रिमेंबर कि आप माफ उनके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए, अपने आप की अच्छाई के लिए, अपने आप की भलाई के लिए आप उनको माफ कर रहे हो. देन द गॉड विल टेक केयर ऑफ इट. अब बोलेंगे अच्छा तो हम जा रहे हैं, भगवान आप देख लेना इनको. सो कांट से दिस बिकॉज यू हैव टू वैनिश ऑल द मेमोरी of that person from your mind, from your soul, from your heart, everywhere. तो क्या होगा ऐसा करने से? So that the God connection between you and them अब टूट जाएगा God connection, समझी? So that whenever you will take birth again, you don't have to deal with them anymore. इससे बढ़िया क्या है? लेकिन अगर आप अंदर दबा के घृणा रखोगे, आप
ये रखोगे, मैं इसको रिवेंजफुल एटीट्यूड में रहोगे, तो आप वो जो कर्ड कनेक्शन है ना वो कभी नहीं काट पाओगे। प्यार और घृणा एक ही एनर्जी का दो पार्ट है। हेट इज मोर पावरफुल देन लव। तो ये चीजें कभी ना करें। हाँ, आई नो कि ये फॉरगिवनेस इज नॉट इजी, लेकिन आपको तब तक कोशिश करते रहना है जब तक आप पूरा दिलो दिमाग से वो चीजों, वो पर्सन को निकाल कर फेंक ना दो। अब भूल ना जाओ पूरा। अगर आप भूल गए तो ऑटोमेटिक है कि वो फॉरगिव भी हो गया, फॉरगेट भी हो गया। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर गाइज आपको ये समझ आया होगा तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। क्या आप भी ऐसे फील किए हो, या फिर कोई डाउट जो आपके अंदर था बहुत दिनों से वो भी आज क्लैरिफाई हुआ? अगर हुआ है तो दूसरों को भी शेयर करें। सो अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे डाउट मैं आप लोगों के अंदर क्लियर करने वाली हूँ और प्रैक्टिकल तरीके से लॉजिकली उसको समझाने वाली हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उन लोगों तक तो ज़रूर पहुँचाए जिनको ये देखना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान सबकी भला करे। राधे कृष्णा।